Subscribe now and press the bell icon. Never. Hello everyone, this is your English mentor Shalini Mahendras. Welcomes you all in the Mahendras official YouTube channel. जहां आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एसटी नंबर 45 की स्टेट की एसटी। देखो एसटी हमारे लिए तब तक के लिए यूजफुल नहीं होती जब तक कि हम उसका एनालिसिस नहीं करते, बिकॉज हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कई सारी ऐसी चीजें होंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्लिक ना करेंगी, राइट? तो जब आप उनका एनालिसिस करते हो तो वो इजीली आपके माइंड में क्लिक भी करती है और वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद भी रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। यू हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे जिस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है वो वर्ड आपको चूज करना है। इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं, है ना? तो किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड है कैलामिटी। कैलेमिटी इज रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर, यानी कि एक टेरिबल इवेंट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। एक ऐसा टेरिबल इवेंट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, जिससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लिक्शन। क्या इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है? नहीं, ये भी करेक्ट है। AFFLICTION, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन मतलब होता है दैट मेक्स यू सफर। कोई चीज जिससे आप काफी ज्यादा सफर कर रहे हो, तकलीफ में हो, दैट मेक्स यू सफर, जिससे आप काफी ज्यादा सफर कर रहे हो, राइट? कैजुअलिटी, देखो स्पेलिंग में एरर मिल गई। कैजुअलिटी मतलब यहाँ पे इसके जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो CASAULTY होता है। यहाँ पे मिसिंग क्या है? ए मिसिंग है। तो कैजुअलिटी आपकी क्या होती है? एक कोई ऐसा पर्सन हु इज किल्ड और इंजर्ड इन अ वॉर, राइट? किसी एक्सीडेंट या वॉर में क्या हो गया? इंजर्ड हो गया, है ना? उसे हम बोलते हैं क्या? कैजुअलिटी। डिजास्टर वही कैलेमिटी हो गया न। डिजास्टर क्या होता है? जिसकी वजह से काफी ज्यादा हार्म, डैमेज, लॉस होता है। तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको कौन सा मिला? ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट? चलो नेक्स्ट, ब्लीक। अब आपको 42 में क्या बताना है? एंटोनिम। एंटोनिम मतलब कोई भी वर्ड जिसका अपोजिट आप बताएंगे, ठीक है? अपोजिट क्या होगा? जब हम ब्लीक की बात करते हैं ना, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज एम्प्टी, कोई चीज एकदम खाली है ना, या ग्रे है। और यू कैन से इट एज व्हाट? कोल्ड, है ना? हम उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बोलते हैं। तो ये तो इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। हमें बताना क्या है? एंटोनिम। तो डार्क, ग्रिम, ये तो इससे एकदम अलग हो गए। भाई डार्क का मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज नो लाइट और लिटिल लाइट। और ग्रिम मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। तो बचा क्या? ब्राइट, राइट? हम क्या बोल सकते हैं इसको? ब्राइट बोल सकते हैं, जो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। तो आंसर हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। नाउ अब ये जो ईडीएम दिया हुआ है ना, उसका आपको आंसर बताना है। मीनिंग क्या होगा? सर द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम, अ कैन ऑफ वॉर्म्स। वॉर्म्स जानते हैं? अर्थवॉर्म जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है? तो एक जो कैन से भरा, वॉर्म से भरा कैन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया? क्योंकि ये तो सिर्फ मीनिंग में ही जाता है, तो इसमें जैसा कुछ भी नहीं है। अब वॉर्म्स अगर आप कहीं पर देखो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं हो जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा एकदम फंसी सिचुएशन हो जाती है, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट होती है। तो उसके लिए वी यूज अ कैन ऑफ वॉर्म्स। नेक्स्ट, अंडरलाइन पार्ट को आपको इंप्रूव करना है, अगर इंप्रूवमेंट की नीड है तो। नहीं अगर नीड है तो यू हैव टू सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखा है? इफ ही लाइक्स दिस हाउस ही विल बाय इट। अगर उसको ये घर पसंद आता है, कंडीशनल क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लाइक्स क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा। और अगर दूसरा क्लॉज देखे विल बाय, तो ये सिंपल फ्यूचर है,
हाँ या ना? इतना देख के आप सभी को समझ में आ गया। सो ओवरऑल अगर यहाँ पे हम सेंटेंस देखें तो एक्चुअली वो कन्वे क्या कर रहा है, एक कंडीशनल रिलेशनशिप कन्वे कर रहा है बिटवीन द लाइकिंग ऑफ द हाउस और द परचेजिंग ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर को फॉलो करता है इफ क्लॉज के अकॉर्डिंग, तो ये तो एकदम करेक्ट है। इट मीन्स देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो पार्ट आपका हाईलाइट है वो एकदम करेक्ट है। सो यहाँ पे किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है, राइट? हेंस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहां पे क्या है, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। जब तक कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक एग्जाम नहीं पास कर पाओगे भाई। अब यहां पे एक बात बताओ, अनलेस लिखा है, अनलेस हमेशा कंडीशन के लिए आता है, आप सभी को पता है। इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस हुआ। तो यहां पे अगर हम देखें, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल पास, जब तक पास नहीं करोगे तभी तक तो नॉट लगाओगे। यू विल नॉट पास द एग्जाम और यू विल पास द एग्जाम, ये तो पॉजिटिव हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पे आपका सिर्फ एक चीज मिसिंग है, दैट इज नॉट। हालांकि हम देखते हैं अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, तो वो एक फर्स्ट क्लॉज है। सेकंड क्लॉज में ऐसा अनलेस यूज नहीं हुआ है, सो वी नीड अ वर्ड दैट इज नॉट नेगेटिव वर्ड। तो यहां पे इसको इंप्रूव करेगा ऑप्शन नंबर बी, हेंस हमारा यही आंसर हो जाएगा, दैट यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट वर्ड चूज करके आपको इसमें फिल करना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। ही वॉज टू गेट अ जॉब, गुड जॉब as soon as he was out of college। मतलब जैसे ही वो कॉलेज उसने खत्म किया उसको जॉब क्या मिल गई। he was fortunate, intelligent, intelligent मतलब बुद्धिमान, fortunate मतलब क्या होता है, जो लकी होते हैं, और favored का मतलब क्या होता है, when you मतलब आपको कोई प्रिफर कर देता है, रेफरेंस दे देता है। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, दैट इज यू हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज और एक्सपीरियंस टू मेक गुड एंड सेंसिबल डिसीजंस, राइट? तो यहां पे आपका क्या होगा, ऑब्वियसली जैसे ही वो कॉलेज से निकला, लिखा है ना एज सून एज, मतलब वो काम हो गया। तो ही वॉज फॉर्चुनेट, ही मतलब वो क्या है, बहुत ज्यादा लकी है कि कॉलेज से निकलते ही उसको क्या मिल गई, जॉब मिल गई। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट? चलो नेक्स्ट, माई ब्रदर बॉट अ न्यू कार, मेरे भाई ने नई कार खरीदी। अब नई कार खरीदी इसका मतलब फ्रेशली, शॉर्टली, एग्जैक्टली या रिसेंटली, अभी खरीदी, नई कार खरीदी तो मतलब तुरंत खरीदी होगी। तो फ्रेशली तो हो नहीं सकता, शॉर्टली मतलब कोई चीज शॉर्टर टर्म के लिए हो, एग्जैक्टली मतलब कोई चीज एग्जैक्ट हो, ट्रू हो, जेन्युइन हो। तो यहाँ पे नई कार खरीदी है तो रिसेंटली यानी कि जस्ट नाउ, एक टाइम पीरियड की बात कर रहा है ना, नॉट लॉन्ग एगो, एक ऐसा टाइम जो अभी प्रेजेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसेंटली, दैट इज हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जीक्यूट, इस वर्ड का आपको क्या बताना है, सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग क्या होगा। जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, इट मींस यू आर अबाउट टू परफॉर्म अ टास्क, आपको कोई चीज करने के लिए बोली जा रही है कि जस्ट एग्जीक्यूट योर प्लान, अपने प्लान पे अब तुम आगे काम करो। तो ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, चीजों को अरेंज करना, प्लान करना, इवेंट को अरेंज करना। डिस्ट्रॉय मतलब सब चीजों को डिस्ट्रक्ट कर देना, बर्बाद कर देना, डैमेज। एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय सभी पता है मतलब टू यूज समथिंग, और इम्प्लीमेंट क्या होता है, सिनोनिम है। तो ये एग्जीक्यूट का ही मीनिंग होता है। तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो गया, ऑप्शन डी एज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें बताना है कि इसको हम वन वर्ड में क्या कह सकते हैं। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और सफरिंग, जिससे काफी ज्यादा हार्म होता है, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, एवरी डैमेज इज देयर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी, एडवेंचर, टर्मिनेशन और कैटास्ट्रोफी। इमरजेंसी तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जो एक सीरियस इवेंट होता है जिसमें आपको दैट नीड्स इमीडिएट एक्शन, जिसमें इमीडिएट एक्शन की नीड होती है। एडवेंचर जो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आप एक्सप्लोर करते हो, घूमते हो,
टर्मिनेशन मतलब किसी को निकाल देना, और कैटास्ट्रॉफी मतलब एक ऐसी कैटाक्लिम्सिक सिचुएशन, ठीक है, या डेवास्टेटिंग आप इसको बोल दो सीधे सीधे। अगर इजी लैंग्वेज में आपको बोलना है तो आप इसको बोल सकते हो डेवास्टेटिंग, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एंड यू हैव टू टेल दैट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। द पायलट फॉलो अनदर प्लेन as he had lost his way in the storm. पायलट क्या है ये बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब अग्री करनी चाहिए। तो यहां पे वो तो ठीक है, लेकिन फॉलोज कर देते, लेकिन यहां पे लिखा ही हैड लॉस्ट, यानी कि सेंटेंस बात कर रहा है पास्ट की, तो ऑब्वियसली हमें भी यहां पे पास्ट यूज करना चाहिए था, फॉलोड होना चाहिए था। सो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, जिस पार्ट में एरर है। तो आंसर हमारा यहां पे मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी एज द, ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर, जिस पार्ट में एरर है। गॉट इट एवरीवन, यस और नो, गॉट इट। तो यही है आज का आपका 45 ST नंबर का एनालिसिस। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है परफेक्टली। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.